दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें आप देखेंगे कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता था, सामाजिक मुद्दे से जुड़े टॉपिक हुआ करते थे, जिस पे मेरा पिछला वीडियो सब है, जैसे हिंसा देखे, व्यापक हिंसा देखे, और भी अनेक वीडियो है। जीनोसाइड का वीडियो भी आने वाला है, सेरोगेसी आपने देखा। तो उसी तरह आज मैंने जो सिविल सर्विस के छात्र हैं उनसे जुड़े कुछ टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगा, जो कि सबसे रेलिवेंट टॉपिक हैं। यदि कोई सिविल सर्विस का तैयारी करने आ गया, सिविल सर्विस का अर्थ हुआ कि आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उन सबको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उनसे जब विद्यार्थी ये तय करता है कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। क्योंकि देखिए, जीएस जो है, जीएस जितने भी पेपर होते हैं, चाहे तो वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अदर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन में हो, तो उसमें क्या होता है कि जीएस तो सेम होता है, लेकिन ऑप्शनल को विद्यार्थी को खुद से चुनना होता है। तो जब चुनने की बात आती है तो इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र हमेशा हर चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, ना तो उनका एम सेट होता है। और भारत में आमतौर पर यह भी कहा गया है कि मध्यम वर्गीय लोगों का नॉर्मली एम सेट होता नहीं है, वो कब क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता है। और हिंदी माध्यम के अधिकांशतः छात्र मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। इस स्थिति में हम देखेंगे कि जब सिविल सर्विस की तैयारी करने का सोचते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि वैकल्पिक विषय क्या लें। तो आज मैं बताऊंगा कि वैकल्पिक विषय कैसे लेना चाहिए, कैसे उसका चयन करना चाहिए, क्या क्या उसके मापदंड होंगे जिससे आप पर वह वैकल्पिक विषय सूट करें। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में सिविल सर्विस से जुड़े, सामाजिक मुद्दे से जुड़े और भी कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। तो आमतौर पे हिंदी माध्यम में हम देखते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि विद्यार्थी आमतौर पे जिसको विद्यार्थी आमतौर पे ज़्यादा चयन करते हैं, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। इसका रिजल्ट इस साल अच्छा आ गया, उसको चयन कर लेते हैं। ये नॉर्मली ये ट्रेंड चल रहा है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो हम देखेंगे कि 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसको हिंदी माध्यम वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, दूसरा इतिहास, तीसरा भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 6 सब्जेक्ट हैं जिसको हिंदी माध्यम के छात्र ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, और इसके मटेरियल भी बाज़ार में मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी की बात आए तो एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम वाले नहीं लेंगे, क्योंकि उसके स्टडी मटेरियल तो हिंदी में है नहीं। मैथ्स ऑप्शनल है, तो मैथ्स ऑप्शनल ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले नहीं लेते हैं। कुछ समय पहले तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट था जिससे रिजल्ट भी अच्छे आते थे। तो इन सब सब्जेक्ट्स में कि आप कैसे चयन करें, 5-6 सब्जेक्ट हैं हिंदी माध्यम वाले छात्र, आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, वैकल्पिक विषय के चयन के लिए आपको ऐसा कोई नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लगा दिया और वैकल्पिक विषय का चयन करके हम क्वालिफाई करेंगे। वैकल्पिक विषय के चयन के लिए आपको ये भी नहीं देखना है कि आपका स्ट्रीम क्या था, आपका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, आप स्नातक या ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किए हैं तो ठीक है, आप हिंदी रुचि है तो लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी साहित्य से ही ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको हिंदी साहित्य ऑप्शनल में भी लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा। हमारे विश्वविद्यालयों के या महाविद्यालयों के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके पैटर्न और सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन की पैटर्न होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, काफ़ी फासला रहता है। एक इस कोने में होते हैं तो एक इस कोने में होते हैं। महाविद्यालयों का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 5 क्वेश्चन रट के जाते हैं, 5 क्वेश्चन याद करके जाते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं और हम लोग पास करके चले आते हैं। उत्तर भारत में ये ट्रेंड चल रहा है
कि 5 क्वेश्चन तैयार करके गए और 3 क्वेश्चन लिख के चले आए। या तो ऐसे ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं, नाम लेना सही नहीं रहेगा, जिसमें कि आप जो पढ़ के गए बस वो लिख के आ जाइए, क्वेश्चन क्या आया विद्यार्थियों को मतलब है नहीं। तो अगर उस पैटर्न से आपने ग्रेजुएशन पास किया है किसी एक सब्जेक्ट में और चाहेंगे कि सिविल सर्विस में उसको ऑप्शनल लेके और हम अच्छा स्कोर कर लें, तो ये संभव नहीं है। इस बात को सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको सिविल सर्विस में वैकल्पिक विषयों के लिए डीप स्टडी करना पड़ेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लें, कोई भी स्ट्रीम लें, आपको डीप स्टडी करना ही पड़ेगा। आपने पीछे क्या पढ़ रखा है, क्या मेहनत कर रखा है, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उसके सिविल सर्विस के क्वेश्चन पैटर्न के अनुरूप आपको ढलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप पढ़ेंगे कैसे, इस पे डिपेंड करता है कि आपका वैकल्पिक विषय क्या होना चाहिए। देखिए, उसका दूसरा हमने आपके लिए कुछ पॉइंट आउट किए हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के वैकल्पिक विषय को चयन करने के लिए आपको लाभ देंगे या आपको आसानी होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट तो आपने देखा कि आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, और मतलब भी आप कुछ पढ़ रखे हैं, रुचि है तो ठीक है, लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका सिलेबस कैसा है। आप जिस वैकल्पिक विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत बड़ा है। अब मान लीजिए इतिहास है, इतिहास को अगर आप किसी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाएं नॉर्मली, तो आपको 6 से 7 महीना आराम से लगा देगा। और इतिहास का इतना ब्रॉड सिलेबस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास गलत है, इतिहास नहीं लेना चाहिए, इतिहास से सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा ये मायने नहीं है। लेकिन अगर देखिए, कंपटीशन का मतलब क्या है, आपको पढ़ने के लिए तो जीवन बचा है, पढ़िए पूरे जीवन भर। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए फोकस्ड हैं तो आपको ये होना चाहिए कि कंपटीशन की रिक्वायरमेंट क्या है और हम उस रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ें। पढ़ने के लिए तो बहुत है। इतिहास में ही गांधी पे चले जाएं तो गांधी पे हज़ारों बुक्स लिखी जा चुकी है, तो क्या आप सब पढ़ेंगे? स्वतंत्रता आंदोलनों पे हज़ारों बुक लिखी जा चुकी है, लाखों बुक लिखी जा चुकी है, तो आप लाखों बुक तो नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए एक आपका एम होना चाहिए, वेल डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए कि उसको हम उसके एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफ़िल कर लें। तो अगर आप इतिहास लेने जाएं तो आपको 6 से 7 महीना आराम से, कहीं कहीं तो 8 महीना भी लगते हैं किसी किसी कोचिंग संस्थानों में, तो आपको इतना तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य। हिंदी पढ़ने में आपको लगता है कि ठीक है, हिंदी तो है, पढ़ लेंगे, इतना भी कॉमन नहीं है। अब एक आप डायलॉग सुने होंगे कि कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है कि सबके पास हो। तो वही बात है, अगर आप हिंदी जानते हैं तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी साहित्य में अच्छे स्कोर करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी ही नहीं है। आप अगर हिंदी पढ़े हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो आप हिंदी साहित्य में अच्छे स्कोर करने का कभी भी भ्रम नहीं पालिएगा। तो अगर हिंदी को आप पढ़ने जाएं, हिंदी साहित्य के सिलेबस को, तो इसको पढ़ने में कम से कम आपको 9 महीने लगेंगे, क्योंकि इसमें अनेक काल हैं, फिर इसमें व्याकरण हो जाएंगे, फिर आपको बहुत से उपन्यास हैं, फिर भाषा विज्ञान होगा। तो इन सब को पढ़ते पढ़ते फिर आपको कम से कम 9 महीने से 8 महीने या 8 महीने से 9 महीने ज़रूर लग जाएंगे। फिर आप रिवीजन पे जाएं, तो रिवीजन में इसको रिवीजन में कम से कम आपको 3 महीने ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आपके, मतलब मुख्यतः 3 पार्ट्स हैं, 3 क्या 4 पार्ट्स हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडाइवल है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, और एक है जो आज़ादी के बाद का भारत, इंडिपेंडेंस के बाद का भारत। तो 4 सेगमेंट हैं। 4 सेगमेंट में इतने विचारधाराएं हैं, इतने सिद्धांत हैं, इतने घटनाएं हैं कि आपको रिवीजन करने में भी कम से कम 3 महीना लग जाएगा। तो आप देखिए कि इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने कंपैरिजन किया। तीसरा सब्जेक्ट है भूगोल। तो भूगोल में इतना बृहद सिलेबस है कि भूगोल में आपका इकोनॉमिक्स भी चला आता है, पर्यावरण भी चला आता है, इकोनॉमिक्स चला आता है। इसका मतलब ये है कि भूगोल में बहुत से टर्म ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के भी आके चले आते हैं। फिर आपका पर्यावरण पूरा पढ़ना पड़ता है भूगोल में। फिर भूगोल के इतने ब्रॉड सिलेबस हैं, भारत के भूगोल पढ़ने होंगे, विश्व के भूगोल पढ़ने होंगे। तो ये भी सब्जेक्ट तो अच्छा है, सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूगोल से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन भी होता है, लेकिन
भूगोल को पढ़ने में भी कम से कम 9 मंथ आपको ज़रूर लगेंगे, उससे कम की। और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए, और इसको भी अगर कोई विषय आप 9 महीना में पढ़ रहे हैं, 8 महीना में पढ़ रहे हैं, 7 महीना में पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवीजन करने में आपको कम से कम 2 से 3 महीने से 4 महीने ज़रूर लग जाएंगे, उससे कम में आप चांस नहीं रखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कि समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र का सिलेबस ठीक है, सिलेबस उतना ही है, लेकिन समाजशास्त्र कॉन्सेप्चुअल होता है कि स्टडी मटेरियल ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन उस स्तर के नहीं मिलते हैं जितने कि अंग्रेजी माध्यम वालों को मिलते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र को तैयार करने में भी आपको कम से कम 5 महीने ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं। तो एक पेपर में आपको पूरे थिंकर पढ़ने हैं, और भी सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स वगैरह ये सब हैं आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। इसको भी कम से कम पढ़ने में आपको 5 महीने ज़रूर लगेंगे। फिर आगे हम आते हैं कि राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको ख़त्म करने में कम से कम आपको तो 6 से 7 महीने ज़रूर लगेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा टॉपिक है और इसमें इतने करेंट अफेयर्स होते हैं कि सबको समेटना। देखिए, अभी इंफॉर्मेशन क्रांति की दौर है, सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। आप जहाँ चाहें तहाँ से आप सूचना एकदम बटोर लीजिए। यूट्यूब हो, आपका सोशल मीडिया हो, आपके न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं ही तो चल रही है। फैक्ट सूचना चल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को तैयार करना, अगर आप कभी करेंट अफेयर से ज़्यादा रूबरू नहीं है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को तैयार करने में। और राजनीति विज्ञान, इसको भी पढ़ने में कम से कम आपको 6 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे। तो इसलिए, और फिर रिवीजन करने में भी तो आपको नॉर्मली कितना टाइम लगेंगे आप डिसाइड कर लीजिए, उसको सिलेबस एनालाइज कर लीजिए। अब देखिए, आपके मन में ये होगा कि ये तो दर्शन शास्त्र को छोड़ रखा है, तो दर्शन शास्त्र में ऐसा क्या है कि दर्शन शास्त्र को मैंने छोड़ दिया। तो देखिए, दर्शन शास्त्र में क्या है कि इसमें आपको 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं और सिलेबस भी छोटा है। और दर्शन शास्त्र में ये है कि आपको अगर सिविल सर्विस के लिए, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अगर आप दर्शन शास्त्र की तैयारी करते हैं, तो दर्शन शास्त्र आपको ऐसे एथिक्स, और फिर आपको इंटरव्यू में ऐसा एनरिच कर देगा कि आप फिर कहेंगे कि हाँ, दर्शन शास्त्र भी एक सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ 3 सब्जेक्ट में, 3 पेपर में आपको मदद कर रहा है दर्शन शास्त्र। और सिलेबस भी छोटा है, 4 टॉपिक है उसमें। पहला है पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी। दूसरा है वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, पाश्चात्य समकालीन दर्शन। और तीसरा है धर्म दर्शन। और चौथा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, मतलब रिलीजियस फिलॉसफी एंड सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि आप पेपर 2 में जो पॉलिटी का है, सामाजिक न्याय का है मुद्दा, उस पर आपको एकदम डायरेक्ट ये मदद करेगा। आपके ऐसे को इतना एनरिच कर देगा कि आप बस एक बार पढ़ के देखिए। तो दर्शन शास्त्र छोटा सिलेबस भी है, कम समय लगेंगे। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से आप इसको करना चाहते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 महीने, 3 महीने में तो ख़त्म कर ही देते हैं, लेकिन अगर हो सकता है तो 4 महीने लग जाएंगे, 4 महीने से ज़्यादा नहीं। आपको अगर पीसीएस के लिए दर्शन शास्त्र तैयार करना है तो आपको कि 70 से 80 क्लास में आपका दर्शन शास्त्र पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इसको रिवाइज करने में कितना, रिवाइज करने में 15 दिन में आप दर्शन शास्त्र का रिवीजन आराम से कर सकते हैं, ये गारंटी देता हूँ मैं। एकदम कॉन्सेप्चुअल है, एक धाराएं चलती है उसमें। फर्स्ट में वेस्टर्न फिलॉसफी में या इंडियन फिलॉसफी में जाएंगे तो 2 धाराएं चलती है, एक चलती है ज्ञान मीमांसा का, एक तत्व मीमांसा का, इपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स का। और जब आप भारतीय दर्शन में जाएंगे तो एक चलता है कि प्रमाण मीमांसा, एक प्रामाण्य मीमांसा। भारतीय दर्शन में एक मोक्ष मीमांसा भी जुड़ जाता है। तो जितने भी थिंकर हैं, चाहे प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, स्पिनोजा हो, डेकार्त हो, लाइबनिज हो, बर्कले हो, लॉक हो, जितने भी हो, सब बस ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के आधार पर अपने दर्शन को दिए। 5-6 सवाल हैं, 5-6 सवाल को आप डील कर लेंगे तो आपका पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए, और इसमें
दर्शन शास्त्र में हिंदी माध्यम में इतने ज़्यादा मटेरियल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से भी कर सकते हैं और आप किसी अच्छे शिक्षक से भी जाके मदद ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैंने सभी विषय का एनालाइज कर दिया, कौन सा विषय कैसे है, किसमें कितना वेटेज है, कितना टाइम लगेगा, सिलेबस कैसा है। सिलेबस तो आप खुद एनालाइज करेंगे और फिर आप डिसाइड करिए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप बस पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट लीजिए, आप पर्टिकुलर हिंदी साहित्य ही लीजिए। हिंदी साहित्य के चक्कर में मत पड़िए। हिंदी साहित्य के चक्कर में पड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं फ़िलहाल हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए सिविल सर्विस परीक्षा में जिसमें कि हिंदी साहित्य का क्रेज बढ़ गया और रिजल्ट बहुत कम आ गया। तो आप एक बार यूपीएससी का रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखकर और फिर हिंदी साहित्य या जिस विषय का आपको चयन करना हो चयन ज़रूर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देखे हैं तो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको समय समय पर सिविल सर्विस से जुड़े, सामाजिक मुद्दे से जुड़े, एथिक्स से जुड़े, फिलॉसफी से जुड़े और भी अन्य टॉपिकों पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।